खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, क्या पीपल्स पार्टी जल्दी PDM को छोड़ देगी रहेगी, दूर जाएगी, क्या होगा? मगर एक बयानी का जो तजाद है वो तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ मौलाना फजल रहमान इमरान खान के इस्तीफे के हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। एक दिन पहले उनकी ज़बान बड़ी सख्त और तुंद थी, मगर आज जलसे में हमने देखा कि वो बड़े धीमे और बड़े, यानी कम अज़ कम हम ये कह सकते हैं कि क्या कहीं सॉफ्ट वेयर अपडेटेड की जो इस्तिलाह चल रही है वो तो नहीं था मसला। इसके साथ MQM को मरदमशुमारी के नताइज से मसला है बहुत है। क्या वो मरदमशुमारी ठीक करवाई थी, गलत करवाई, क्या मामला था? ठीक और दुरुस्त होनी चाहिए। और कोरोना वैक्सीन के हवाले से नित नई कहानियाँ सामने आ रही हैं। इस पर बात करेंगे। भट्टी साहब, पीपल्स पार्टी जो है उसमें रज़ारी साहब ने कहा है मुबैना तौर पर कि जी शामिल हों, इंतखाबात में हिस्सा लें। ये कहते हैं इस्तीफे आ रहे हैं। क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ की थी, मेरी अपनी इतलात के मुताबिक देखें, पार्टियों ने फैसले इंडिपेंडेंट करने होते हैं। पीपल्स पार्टी रिजाइन पहले दिन से कह रही है नहीं देगी। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से उनकी शहादत से 8-10 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैंने एक ही सबक सीखा सियासत में, सियासत से आउट नहीं होना। एक बाइकआउट करके मैंने गलती की। तो जरदारी साहब भी अब सियासत के दाव पेच बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं और बिलावल की ट्रेनिंग वो कर रहे हैं। मेरी अपनी इतला है, उन्होंने नवाज शरीफ को भी कहा है कि रिज़ाइन की तरफ हमने नहीं जाना, सिंध हुकूमत हमने नहीं तोड़नी, हमारी जंग है कि इलेक्शन के खिलाफ धांधली हुई है तो हम करेंगे और अदारों को भी हिट नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान उनसे नाराज़ हैं, इसलिए वो शायद 27 दिसंबर को जो मोहतरमा बेनज़ीर की बरसी है उसमें भी ना जाएं। उसकी वजह ये है, देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय इक़्तिदार में शामिल होने के। सारी उम्र वो इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो इंडिपेंडेंट हुकूमत बना सके, ना बना सकते बज़ाहिर जो आज तक के हालात हैं। तो पीपल्स पार्टी, मेरा यकीन है कि उसका पहले दिन से जो ताहिरुल कादरी ने उनके खिलाफ धरना किया था उसके खिलाफ थी। धरने की सियासत नहीं करेगी, इस्तीफ़ों की सियासत नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद उसकी लीडरशिप की मर्जी है, जो मर्जी फैसला करे। हाँ, बयानात सख्त आएंगे, तुंदो तेज़ आएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनको कहते हैं ये चोर फलां है, ये है, तो वो भी जवाब देंगे। लेकिन सेनेट में भी जाएंगे, सेनेट में अपने लोग कामयाब भी करवाएंगे। और क्योंकि नून लीग के पल्ले भी अब कुछ नहीं है, आधी से ज़्यादा जमात इख्तलाफ राय रख रही है इस बयानी से भी अदारों को गाली गलोच करने से। भट्टी साहब, ये एक तो इन्होंने खुल के कह दिया और एक मेरी एक गलत सही इतला है कि इस बार ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि हम इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। और इस बार एक मैसेज जो है वो भेजा गया है कि जनाब इस बार वो नहीं होगा, फ्रेंडली मैच नहीं होगा अगर आप। अच्छा, मैं एक गुजारिश करता हूँ। मलक साहब भी कायरा साहब को बरतानिया दौर के, कायरा साहब बड़ी सिलेक्टेड गुफ्तगू करते हैं और वो ओपन मैसेज दे गए हैं कि ना धरने की सियासत ने की है, ना करेंगे, सोचेंगे नहीं, सोच के कहा उन्होंने, सोचेंगे नहीं। वो उन्होंने धरने की सियासत के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं, हमेशा खिलाफ रहे हैं। तो वो बंदा जो आज 22-23 दिसंबर को ये बात कह रहे हैं, वो धरने की सियासत कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन इट इज पॉसिबल? दूसरी बात, आज पीपल्स पार्टी से फेडअप हो चुकी है PDM, पीपल्स पार्टी के रवैये से हुई है, फेडअप हो चुकी है। उसके बाद नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को कहा, तो जरदारी साहब ने कहा है आप बेफिक्र हैं, हम जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमें माजी में भी पता है, हमें कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बात आज लंदन में कॉल के जवाब में कहा है कि आप हमसे ये ना समझे, हमें डिक्टेशन ना दे, जो फैसले होंगे मुशावरत से होंगे। अभी तो हमने इस्तीफों का फैसला ही नहीं किया कि हमने देने। हाँ, पार्टी की आदत तो जब चाहे 15 मिनट में ले सकती है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ इस लड़ाई में तनहा रहते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात टूट फूट में बहुत ज़्यादा आगे चले गई है और वो डेस्परेट हो चुके हैं कि उनके बाकी लोग भी 4 से 5 लोग KP का राब्ता है और उन्होंने मौलाना को कहा कि हमारी एक मजहबी जमात थी, हम एक नज़रियात के तहत आए थे, आपने इसको सियासत में ला के हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं, हम भी अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। तो मुझे बताएं, अगर मौलाना कमज़ोर हो जाते हैं, मुझे कल का नहीं पता, तो PDM के पास सिवाय स्ट्रीट पावर के, मौलाना फजलुर रहमान के, अगर वो ही ख़त्म हो जाती है तो धरना देंगे का?
चले, ये मैं एक इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज के जलसे में, तो मलिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ ये सुनवा के, वो बड़े धीमे रहे हैं, कोमल सुरों में बात की है उन्होंने, मगर कल एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बात की वो बड़ी काबिल एतराज़ गर्दानी जा सकती है। मलिक साहब मैं दो सवाल करता हूँ, एक तो आपने ये सुना, दूसरा आपने ही खबर दी थी कि बयानिए में एक रेडिकल चेंज आई है, नवाज शरीफ साहब हों या लोकल, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या अमूमी तौर पर अब टैक्टिक में तब्दीली आ गई है जो खबर आपने दी थी? देखिए काई साहब, एक खबर भी है, एनालिसिस भी है। असल बात ये थी कि जो आप कहते थे ना, वही मुझे सही लगा कि नवाज शरीफ साहब को ये शक पड़ गया वो इनकलाबी हैं, और उनका ख्याल ये था कि जो नैरेटिव मैं लेके चला हूँ वो सीधा सीधा एंटी आर्मी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जिसकी मैं बात करूँ, उनका ख्याल था कि स्ट्रीट्स जो है ना एक इत्तेजाजी पाकिस्तान बन जाएगा, हर शहर फ्रीज़ हो जाएगा। लाहौर के जलसे से जो चीज़ स्टैब्लिश हुई है, जो मैसेज है, उससे सबसे बड़ा जो चेंज आई है वो विदन नून आई है। नून लीग के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक कोई बगावत नहीं है, मगर बहुत बड़ी अक्सरियत जो अरकान असम्बली है वो कहती है भाजी मुफ्त में किस तरह इस्तीफे दे दें, किस तरह आपके अरे भाई मैं खबर दूं, राना मशहूद जो है उन्होंने भी लाहौर का सदर बनने से इनकार कर दिया। मजीद ऐड कर दिया जो असल जिसकी तरफ आना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब एक मिनट जरा मुझे दे दें, ये अहम इन्होंने सवाल किया। आज अगर आप मरियम ने ले लें तो मैं समझता हूँ इमरान खान के जितने सारे यू टर्न थे ना, मरियम ने उनको बराबर कर दिया। मरियम ने आज बात की है सोशल चेंज की, मरियम ने आज बात की है महंगाई की, मरियम ने तो कहा था भी इमरान तुम्हारी तुमसे तो लड़ाई नहीं, हमारी तो लड़ाई उनके साथ है। आज उनका जिक्र ही नहीं हुआ, सारा अटैक इमरान पे है। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि अपना मौलाना जो भट्टी साहब ने खबर दी है और आपकी दूसरी पार्टी नून लीग, इसके अंदर इतना स्ट्रेस है कि इस बयानी से आप नहीं चल सकते। मलक साहब भी वही बात करें जो आप करें, मलक से भट्टी साहब अंदर से तो फिर इरोड होना शुरू हो गया। मैं मलक साहब काबिल एहतराम है, बगावत टाइप चीज़ है नून लीग में, लेकिन उन्हें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। इस बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नहीं है जो अदारों को टकराव की है। ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मलक साहब, मैं कभी भी करता, क्योंकि उन्हें आगे ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। आज नज़र आए ना तो आधे मिनट में वो नून लीग से स्विच कर जाए। दूसरी, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब पे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, कहता है कुछ कुर्बानियाँ अजीम तर मकासद के लिए देनी पड़ती हैं। मौलाना साहब कभी अपने 22 साला बच्चे को वजीरिस्तान वाना भेजे जिसके अभी तक पूरी मूछें भी ना आई हो, सामने भारत जैसा दरिंदा मुल्क अपने मजाइल अपने बम लेके रखा हो, क्या इसलिए आपका बच्चा कुर्बानी देगा कि कोई जाती मुफाद लेना? नहीं, शहादतें मुल्क की मोहब्बत में, दीन की अजमत में दी जाती हैं, सियासी मकासद के लिए नहीं दी जाती। सियासी मकासद के लिए एनआरओ लिए जाते हैं और मैं इन बात से सख्त इख्तलाफ कर रहा हूं कि फौज के शहोदा को ये कहे कि सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, मैं कहूँगा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां फौज के या फौज के शहोदा की बात आएगी, मौलाना साहब हमारी फौज खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किराए की नहीं है। मुझे बता दें, आपके बेटे को मैं दावत देता हूं, मेरे से 2 लाख रुपया ले जाके वजीरिस्तान फौज के साथ ऑपरेशन में हिस्सा लेके आए, मैं देता हूं। नहीं वो तो देखें, वो तो नहीं काजी साहब, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आप इख्तलाफ करें ना इमरान खान साहब से, आपका हक है, हमने कभी भी लेकिन आपने फौज की कुर्बानियों को कह दी कुछ मकासद के लिए, सियासी मकासद हासिल करने के लिए या बैनुल अक़वामी दिखाने के लिए। दिस इज टू मच यार। नहीं वी ऑल हैव बीन, आप ये भी उसी का। काजी साहब कहते हैं दुनिया में सबसे भारी कंधा है किसी बाप के पास जवान बेटे की कंधे को कंधा देना जनाजे को। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये क्या क्या कह रहे हैं, शहादतों को भी उसके साथ जरा मजीद सुन लें, उन्होंने बड़े आगे तक बात की है, सुनाएं जरा। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ न कहो, इमरान जाने और तुम जाने। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये नाजायज हुकूमत लाना, उसके लिए धांधली करना, मुल्क की मईशत का बट्टा बिठाना, जितना वो मुजरिम है इतना उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। अच्छा भट्टी साहब, वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हाथ जोड़ने की तो बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मौलाना देखें ना, हर बच्चा अपना कैरियर खुद चुनता है। इनके बच्चे ने तो कैरियर पीटीसीएल में चुना, फिर वहां से गवर्नर साहब ने मेरी बात सुने जरा काजी साहब, आप इस बात को ले रहे हैं लाइट। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक फ़ख्र है, मैं मुसलमान के घर पैदा हूँ, ये नबी के सदके, और दूसरा पाकिस्तानी हूँ।
कहते हैं मेरे आगे हाथ जोड़ है। ओ मौलाना, इस फौज ने भारत के आगे हाथ नहीं जोड़ा। जहां आपका अमेरिका, जिनको आपके उनके सफीरों को आप कहते थे मुझे का मौका दे, उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहे, तो आप कह रहे हो कि आपके आगे हाथ जोड़े। हाँ, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि फौज मुलव्वस है। हाँ, जो बंदा आप कहते हैं कि सियासी जमातों में तोड़फोड़ कर रहा है, उसका नाम लें, एक अदारे को बदनाम ना करें। मौलाना काजी साहब, वैसे ये हमारे अदारों की भी, हुकूमत की भी कमजोरी है। अगर आइन में इस चीज़ का लिखा है कि आप फौज को बदनाम नहीं कर सकते, बिला जो है उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, देब नहीं लगा सकते, ये क्यों इजाज़त दे रही है? ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फ़राइज़ में शामिल है कि इनके खिलाफ अगर आइन इजाज़त देता है, अगर आइन कार्रवाई करे। देखें, घर के वो फौज की, जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो, वहाँ दुश्मन मुल्क की फौजें खुदा ना खास्ता आ जाती हैं। फौज तो होती है, फौज तो किसी रियासत, हर रियासत का हिस्सा है, फौज तो होती है। नहीं, मौलाना ने तो ये कहा आपकी रखवाली करने वाले, उन्होंने कहा इमरान की रखवाली करने वाले। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने फौज पे इस तरह की कोई बात नहीं। तो वो इमरान की रखवाली से मुराद क्या है? मेरी रहनुमाई, उनकी रहनुमाई ये है जो उनका हाइपोथेसिस है कि आप इलेक्शन किसी की वजह से जीते हैं, किसी ने आपको बचाया हुआ है, किसी ने आपको इसमें फौज को तो मेरा आपकी बात ठीक नहीं, समझ में नहीं आती। नहीं, जो भी है, मुझे कादी साहब, मुझे इस बात पे बोले जहां मुल्क की बात है ना, मैं मेरी मुझे तो पॉजिटिव लगा कि उन्होंने फौज पे इस तरह बात नहीं। मैं आपकी, मुझे सोच पे हैरत है, आपका हक है। एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान मैटर ही नहीं करता, दूसरी तरफ कहते हैं डीजी, ISI और आर्मी चीफ दे, तीसरी तरफ कहते हैं जो तुम्हें लाए हैं उनको वहां तक छोड़ के आएंगे। कौन लाया है? कोई आसमानी मखलूक आई है? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी और नून ने बनाया, इलेक्शन कमीशन इन्होंने बनाया, इलेक्शन कमीशन इन्होंने बनाया। अब मुझे बता दे, ये जो इल्जाम गनहोने इल्जाम लगाते हैं, मुझे ये बता दें, 2002 का इलेक्शन आपको याद होगा, मुशर्रफ साहब थे जब इनको एक हुकूमत सूबे में दी गई। वो हुकूमत इनको किसने दी थी? वो इलेक्शन फेयर थे, उन्हीं ने दी थी। वो उस पे तो बिनाले अमेरिकन ने भी लिखा है कि हम पे प्रेशर डाला गया। वो अब मुझे बताएं, इसका मतलब है इलेक्शन सियासतदानों के लिए फेयर वो है जिसमें उनकी पार्टी जीत जाए, उनका नाम निकल। नहीं, इस बात में दिस इज नॉट, इसमें एक बात तो तय है कि भाई हमारे हक में धांधली करो, हाँ, और तो कोई लड़ाई नहीं है। तो ये नहीं, ये आज तो मुझे गुफ्तगू से ये लग रहा है कि तुम न्यूट्रल क्यों हुए हो? हमारी खातिर मौजूदा मुंतखब हुकूमत को फेंक के बाहर क्यों उठा के क्यों नहीं फेंक रहे? भट्टी साहब बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझे तो लगा आज दोनों किसी ने नाम ही नहीं लिए। हाँ, एनर्जी मुझे नजर आई है, कॉन्फिडेंस नजर आया, जलसा कामयाब था। मौलाना की टोन बड़ी जेंटल थी टुवर्ड्स दी आर्मी, और मरियम की बड़ी टोन आज की है ना, आज की है। मगर मैं बताता हूँ, कल जो मरियम लग रही थी, ये मुझे जो शॉट आए हैं, फौज हाथ जोड़ती है, हमारा नाम ना लो, ये सॉफ्ट कॉर्नर है। यार खुदा का वास्ता है, अल्लाह का नाम ले, इख्तलाफ राय करे। मुझे सब आप पिछले बयानिए पे जाएं, मैं फिर वो अच्छा नहीं लगता सारे वो अल्फाज इस्तेमाल करूं। आज तो कोई अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल। अच्छा, सुन ले, दादा पश्तो में गुफ्तगू की। आज तो दूसरी बात, थोड़ा सा जो इनके साबक सदर KPK के छोड़ गया, इनको जमीयत उलमा इस्लाम का जनरल सेक्रेटरी सब छोड़ गए, शेरानी सब छोड़ गए। जब आप घर से कमजोर हो ना, घर में जाके लितर पड़े तो बाहर आप घबराए हुए आते हैं, हर एक के गले पड़ते हैं। एनू कहते हैं आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना। तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। मलिक साहब वो वादे तौर पर कह रहे हैं। अब बताएंगे, नहीं, ये मैं जलसे की बात कर रहा हूं। ये तो आपकी पार्टी के लोग आपके खिलाफ आके बयान दे रहे हैं। मैं काई साहब दोबारा कह देता हूँ, आज का जो जलसा था वो बड़ा डिसेंट था। मैं इसको डरा हुआ जलसा कहता हूँ, खुली बात कर दो। अच्छा, मुझे लगा ये आज इन दोनों ने ये लिया। ये तो कल इंटरव्यू 2012 का कल हुआ, नहीं 12 को होगा। नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं ये कोई 15 साल पुराना है, कल की बात है। कल मतलब है, नहीं कल नहीं होगा यार, ये कह रहे हैं कि आज अब मुझे बताएं, कल रात 8 बजे से लेके ये रिकॉर्डिंग हुई है, पक्की बात है। उनके घर में 21 घंटों में या 20 घंटों में कौन सी ऐसी कायनात पाकिस्तान की चेंज हो गई है कि इनका मूड ठीक हो गया? कोई ना कोई रीजन होगी ना, यहाँ बता दे इनके साथ डील हो गई। खबरें ये आ रही हैं कि एक मैसेज ये भी गया है कि ये अगर आप इस बार इस तरह धरना देते हैं और इस बयानी के साथ आते हैं जिस खबर की बात कल मलिक साहब ने की थी, तो फिर ये आपका आखिरी धरना होगा। यानी ज़ाहिर है स्टेट अपनी जगह गलत है, हम इसके हक, मैं किसी हक में नहीं हूँ किसी ऑपरेशन के, लेकिन मौलाना के जो इरादे हैं
वो जिस तरीके से नहीं देखे, एहतजाज के मैं खुद हक में हूँ, मैं तो खुद एहतजाज कर रहा हूँ चम डाकू चोरों और सेलेक्टर दानिशमंदों के खिलाफ, ये मेरा हक है अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन रियासत की रिट को मैं चैलेंज नहीं करूंगा, अदलिया को, फौज को मैं बुरा नहीं कहूंगा, उन्हें मुतालबा कर सकता हूँ कि नजरसानी करें। मैं मलक साहब ये देखे ना, आपको अपने हक के लिए लड़ना राइट है, बिल्कुल, लेकिन और आपके लिए मजीद दायरा कानून में रहना। मैं थोड़ी सी इसमें चीज ऐड कर मलक साहब 1 मिनट जी। देखिए जो इस वक्त टेस्ट है ना, सारी जो लड़ाई जो एंड आया, एक पहला फेज नाकाम हो गया। पहला ख्याल था कि बड़े बड़े शहरों में जलसे होंगे तो एक इत्तेजाजी फिजा बन जाएगी। ये इतने बेवकूफ़ लोग नहीं, इनको पता है कि यहाँ जलसों से, तकरीरों से पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। या तो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आ जाएं या फिर आप सड़कों पे पूरा मुल्क जाम कर दे। पहली नाकामी हो गई है। अब दूसरी स्ट्रेटजी नहीं, दूसरी भी आपने कहा, पहली मुल्क जाम करने की इन्होंने कहा था हर जिले में हर हफ्ते होगा, वो हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब है ये अवाम को सड़कों में लाने में नाकाम रहे अभी तक। मैं ये गलत कह रहा हूँ, 200% सही कह रहे। अब लास्ट क्या है, अब क्या है? नहीं, फिर आप जलाओ गिराओ मुल्की बकार के खिलाफ जाओ। आपने मेरे से खबर छीन ली जो मैं देने मैं माफी चाहता हूँ। अब अगला प्लान ये है कि हमने इस्लामाबाद को फ्रीज करना है, हमने उसको सील करना है, और आपको जो मैंने मजहबी फैक्टर बताया उससे आप जो दुनिया के ताकतवर ममालिक है उनकी एम्बेसी की तरफ जाना है। मतलब है आप फिर इस्लामाबाद पे एहतजाज नहीं, हमला करने जा रहे हैं। वो आप कहेंगे मैं एहतजाज ही कहूंगा, मैं इसको धूम धड़का कहूंगा, लड़ाई झगड़ा कहूंगा। मलक साहब आप खुद माशाल्लाह अमेरिका से पढ़ के आए हैं, समझदार है, लोगों को पढ़ाते हैं। मुझे बता दें, एहतजाज ये होता है नारा लगाना, मुतालबा करना, ये हक है, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं ताकत के साथ आएंगे और मजबूर कर देंगे, हमले करेंगे, क्या करेंगे? देखिए आप एक ग्राउंड में बैठे हैं, इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया था ना, उनसे ज्यादा ताहिरुल कादरी साहब ने दिया था। खान साहब गए थे ना, पीटीवी गए थे ना, वो गलत था ना। उसको कोई बंदा भी देखे, वो डिसोन करते हैं आप तो। भट्टी साहब ये स्वीडन नहीं है, ये नॉर्वे नहीं है। क्या डू यू थिंक के हुकूमत इतनी लाइलम है कि एम्बेसियों पे, गैर मुल्की एम्बेसियों पे इनको हमला करने की इजाजत दे देंगी? अब सारी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये तो रियासत से बगावत है यार, सारा टर्निंग पॉइंट। ये जो अगली लड़ाई है ना, एंड है, ये जो भी है वो सिर्फ इत्तेजाज पूरा बननी है। ये देखें फिर तशद्दुद एहतजाज खुद एक क्राइम होता है। मेरी एक सबमिशन है, मेरा पूरा मन एहतजाज। आप लीगल बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल बात में तशद्दुद आएगा तो वो एक क्राइम बन जाएगा ना। तो इस मुल्क में आप कोई मैसेज नहीं दे सकते जुबान से, आपको तशद्दुद दिखाना। अच्छा मलिक साहब मुझे ये बताएं, आपके जलसों से हवा निकल गई, इस्तीफे आपके फारग, जलसों से हवा नहीं निकली, इत्तेजाज नहीं हुआ, मैं जलसे ठीक हुए। आज का जलसा वाज वेरी पावरफुल यार। वो अमीर मकाम साहब के बंदे थे, और अमीर मकाम साहब का मकाम कब बदल जाए वो नून से हम देखते आए हैं। वो नून से ही है, ऐसी बात नहीं है। नून से है, मुशर्रफ से भी था, ठीक है। अब तो किधर जाएगा सर नहीं पता। अभी सवाल सुन ले। सवाल ये कि आज जलसा की बोला जाट सी रैली थी, छोटी सी रैली, एक तकरीर की है। मुर्दान में कितनी आबादी है, मलिक साहब पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग? आज एनर्जी आई है अपोजिशन में, बड़ा तकरीरें जोशे खिताबत में हमेशा बड़ी होती हैं। मैं आपको एक साहब 9वीं क्लास का बच्चा दे देता हूँ, इससे अच्छी तकरीर कर भट्टी साहब। मैं 9वीं क्लास का बच्चा देता हूँ, डिबेट में मार उठाएगा। डिबेट का मसला नहीं है। देखे कर जाना है अपने अमल पे। क्या आपने कहा मैं पूरा हर हफ्ते पूरा मुल्क चौक करूंगा, हर जिले शहर को चौक करूंगा, हुए? मुझे बताया ना। नहीं हुए। ब्रेक पे जाते हैं, धरने से भी हवा कायरा साहब ने निकाल दी है। फिलहाल तो फ्लैट ही लग रहा है टायर, देखें कल इसमें फिर हवा भरी जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इसके बाद और बहुत सी खबरें हैं, ख़ास तौर पर MPM की मरदमशुमारी के नताइज से मसला क्या है और कोरोना के हवाले से हालात किस तरफ जा रहे हैं। वेलकम बैक। इससे कबल कि हम अगली स्टोरीज की तरफ जाएं, एक और मौलाना ने नैब के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं पूरी अपनी जमात को लेकर नैब जाऊंगा। ये शायद वो मरियम साहब वाला हथकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़ी मीठी सी धमकी दी उन्होंने, बड़ी अच्छी धमकी दी, और मेरे ख्याल में ये नैब को साबित करना पड़ेगा कि आप इदारा है, इंस्टीट्यूशन है। भैया आप एक्शन क्यों नहीं लेते? जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा मौलाना अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर आपने इस तरह पाकिस्तान 2020 में चलाना है, कभी आपको वो कहते हैं कि हम फलां बहुत बड़े जो एक पर्सनैलिटी उसके घर में धरना दे देंगे, नोटिस ख़त्म हो जाते हैं। आज उन्होंने फिर आपको धमकी दे दी है। तो नैब ने आज फैसला मेरे
साहब से ये करना है कि क्या हम इदारा है और इदारा न्यूट्रल होता है, इमोशनली होता, आप फैसला करें या वो गलत है या सही है, ये दरमियान वाली राह क्या है। ये बात तो ठीक है मलिक साहब की कि आप जब आपने वो पत्थरों वाला केस उसको टेकअप नहीं किया, मैं एक गुजारिश घरों बट्टे चुक्का ले आने, एक गुजारिश कर रहा हूं, मैं मलिक साहब के साथ 100% एग्री हूं। जब अदारे और कानून कमजोर होता है, माफिया मजबूत हो जाता है। जब नैब जैसे अदारे को अपनी इज्जत और वकार का नहीं पता, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो जुर्रत कैसे हो जाए। एक SHO को कोई ये नहीं कह सकता कि मैं धावा बोलूंगा, पूरी जमात लेके जाऊंगा। यार ये मुल्क में कानून है कोई? मैं इसलिए कह रहा हूं पाकिस्तान से ज्यादा जंगल में बेहतर कानून है। कि एक बंदा थाने में मुझ पर किसी नहीं, पर्चा नहीं, ये मुझे बताए ना, पहले उन्होंने कहा नोटिस नहीं आया, फिर उन्होंने कहा नैब को जूते की नोक पे लिखूंगा, उन्होंने सवाल भेजे। तो ये यार इसलिए ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब को सपोर्ट करे अगर वो सही है, जायज पर्चा केस है। और उसकी जुर्रत कैसे हो जाए कोई इस तरह की बातें करे। यहाँ सुबह जाए और नैब रेस्ट करे अगर कानून के मतलब इजाज़त देता है। मैं किसी के साथ ना इंसाफी से बड़ा जुल्म ही कोई नहीं है, लेकिन काजी साहब अगर अपने इदारों की आप इस तरह तजलील करेंगे, अगर इस तरह उनको कमजोर करेंगे, इसका मतलब है देखें आप जत्थे बन गए नहीं, ये तजलील कराने का देखें, इसका मतलब है कल को मौलाना साहब की किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बेल लग जाती है, उधर भी ये कहेंगे कि मैं गन अपने इंसारुल इस्लाम के लाखों या हजारों बंदे लेके साथ ये खड़े हैं पेश होगा। आपकी जो बात ठीक है, देखें मैंने कहा है कि ये इसमें हुकूमत को। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। आज आपसे मिलके हम गवर्नर साहब के पास गए तो मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि भाई पूरी दुनिया कोरोना कर रही है, हुकूमतों का काम है, आपने मर्दान में आज रैली करा दी है। वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हम क्या करें। ये हुकूमत कहाँ की है, किस मुल्क की हुकूमत? मलिक साहब एक बात ये भी देखें ना, आप देखें ना अपनी अजीम रवायात भी तो देखें ना। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वाले ये आपने बुनियाद रखी ना, ये सारे आपने में 20% प्लस कोरोना है यार, ये क्राइम। जिस मुल्क में आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला होने दें तो इसमें ये नॉर्मल सी बात है। काजी साहब मुझे बताएं, लोगों को आप जिंदगी से खेलते प्रोटोकॉल लेने का नाम नहीं है, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना इनकी जिम्मेदारी है। आप ये कौन सा हाकिम वक्त है कि वो प्रोटोकॉल लेके कि मैं बरीउल ज़िम्मा हो गया हूं। अगर कोरोना किसी वजह से गलत फैल रहा है उसको आइन और कानून के मुताबिक रोके, ये नहीं कि पैसे लेकर दुकानें बंद कराएं। इनका आर्गुमेंट पता है क्या, ये अपोजिशन गलत कर रही है, बात इखलाकी कर रही है। मैं नहीं कह रहा मलिक साहब मुझे ये बताएं, इसके बाद मैं चेयरमैन नैब होता तो रिजाइन दे देता, या मैं कहता भाई मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहा हूं, ना मैं इंतकामी कार्रवाई कर रहा हूं। ये आपने अपनी वकार इज्जत खुद बनानी होती है। जब आपके पांव गंदे होंगे तो फिर आपको शर्म आएगी। हुकूमत का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत है ही नहीं। एक और भी बात बताऊं, जब इनको खुली छुट्टी मिली है तो हमने लाहौर में इनका अशर देख लिया। अगर ये सियासी फैसला है, मैं वही कह रहा हूं, अगर उनको ये तो चाहते हैं लाठीचार्ज हो, 4-5 लाशें गिर जाएं। देखिए इमरान खान साहब कहते हैं, नहीं कादी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं मैं न्यूट्रल अंपायर लाया हूं क्रिकेट में। सुन लेना, अगर अब इमरान खान हैं, अगर उनके अदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें और किसी के साथ नहीं कर रहे, उनका फर्ज है इस पर कार्रवाई करना। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर में एक SP मॉडल होता दोस्त मोहम्मद, उसने एक अहम अफसर, बड़े अफसर के कहने पे कब्जा नहीं होने दिया, उसको OSP कर दिया। और यार आपकी तो हुकूमत की रिट है ही नहीं, आप तबाह कर दोगे इस निज़ाम को। आप इस मुल्क को खुदा की कसम तबाही की तरफ ले जा रहे हैं अगर आपने कानून ने अपना रास्ता नहीं लेना। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से अभी गवर्नर साहब से भी जो बात हो रही है, आप मानेंगे ये मतलब ये कोई उनके वज़रा को भी तंजीम साजी में लाना चाह रहे हैं? ये तो आपके एक वजीर हैं जो परवेज हटक, ये जो JUI के पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग रोज बयान देते हैं उसके पीछे परवेज हटक काम कर रहे हैं, ये वज़रा कर रहे हैं। ये तो नवाज शरीफ 10 दफ़ा कह चुका है मेरे से राब्ते होते हैं, मैं रिस्पॉन्स नहीं करता। यही मतलब है, ये तो सही खबर है। तलाल चौधरी साहब को बड़ा एक्सपीरियंस है तंजीम साजी का। हाँ जी, मैं जानता हूँ इनका बड़ा विजन है, क्योंकि इनके कोई अजीज थे जड़ावाले से तहसील नाज़म परवेज लाई साहब वहाँ गए तो परवेज लाई साहब खुद ये वाकया सुनाते हैं जब वो CM थे। हाँ जी, अच्छा वो कुछ लोग आगे दमड़ा डाल देना, आ भाई आवे साडा चौधरी आवे, ये हमारा कल्चर है। ठीक है, बहरहाल हम उसकी तरफ नहीं जाते। इनको तलाल चौधरी को किस कैपेसिटी में PTI के 2 उधर 3 वजीर है ना, एक MQM का, एक अली जैदी और एक फैसल वाडा हमारा दोस्त है, इनको इनसे क्या उन्होंने फेवर लेनी है? ये तो मेरा ख्याल खुद MNA भी नहीं है,
हैं मैंने कह रहे हैं हमसे, नहीं हम हैं तो नहीं ये क्या देंगे फेवर, वैसे मेरी रहनुमाई ना सीखने पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं। देखिए भट्टी साहब, ये फैक्ट है, ये खबर है कि हुकूमत के वुज़रा ने बहुत कोशिशें की हैं राब्ते की। मैं ये नहीं कह रहा कि माफी मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आपसे बात करें, गलत किया, लेकिन डायलॉग का दरवाजा खुला रखा है। इमरान खान ये खबर है ना, ये तो इमरान खान भी कह रहे हैं बात करें, मैं वही इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये केसेस आपने निपटे अपने बात। तो सियासत तो मौलाना फजलुर रहमान मौलाना साहब का क्या मसला बात करनी चाहिए। मौलाना साहब से पूछे कि ये असासे कहां से आए हैं, तो वो कहते हैं कि ये मेरी JUIF पे हमला हो गया। सब बुरा ना बनाए, मसला मौलाना नहीं है। इंडिया में एक वाकया हुआ, एक बंदा किसी ने किसी का काम नहीं किया तो उसने मारना शुरू कर दिया, कुटिया ने कहा यार क्यों मार रहे हो, कहते हैं गांधी को गालियां देता है। ये देखा ना, ये तो वो है कि जनाब हमला आप अपने एहसास से बता दे, बात खत्म। नहीं काई साहब, आपने कहा ना मौलाना का मसला है, मैं समझता मसला इदारों का। जब इदारे बंदा दे के केस बनाते हैं ना, तो फिर मसला है। मैं अदारों को भी अपनी रविश ठीक करना होगी। जब इदारे इजाजत दे देते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट पे हमले कर दो, तो फिर यही होता है। अच्छा मर्दमशुमार नवाशी से नहीं हुआ हमला, इस तो ज्यादा और स्याह दिन दुनिया चाहे 25 साल सुप्रीम कोर्ट के 30 साल से आपने बनाई है। कादी साहब मेरी ये गलती कर रहे हैं, आज भी ये गलती कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के हमले वालों को सजाएं होती ना, आज ये काम ना होता। मैं आपको बताऊं, मौलाना साहब इसलिए बोले हैं कि कानून मजबूत नहीं है, कानून ताकतवर को हाथ डालने की सख्त नहीं रख रहा। गरीब आदमी का बच्चा आप उठा के ले जाते हैं, 10 दिन पता नहीं चलता किस केस में पकड़ा है। जी। वो और ये इशारा तोड़ो। सुने एक मिनट से मेरी बात सुनो। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो उसके नतीजे में नैब पर भी हमला हुआ कि बंदे ले जाओ नाल। यही तुम्हारी रवायतां ने, अजीम शान रवायतें। मान लिया। अब जब रियासत बंदे की शक्ल देके कानून नाफिज कर दिए तो फिर यही कानून होता है। फिर सुन ले इसका भी जवाब। नहीं तो ये आपकी रवायतें हैं ना। नहीं तो ये यार 2.5 साल हुआ इनको आए हुए, 30 साल से ये बात कर रहे हैं। मैं जो जूते मार के आपने निकाल दिया 2.5 साल पहले। डकैतों को आप पुलिस में भर्ती करते रहे। ये आपका काम था। आपकी बात में बहुत ज्यादा वजन नहीं है, मैं इसलिए सुन ले। नहीं एक सेकंड, मौलाना फजलुर रहमान पे ये एलिगेशन लगा कि इन्होंने प्रॉपर्टी, अगर ये जाके हिसाब दे दें तो कोई बुराई है? मुझे मैंने लेना हिसाब लेके उनको। मैं नैब की बात कर रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं? नैब ने कह रहा हूं भट्टी साहब, आप बड़े समझदार हैं। नैब ने देखा, नैब ने क्या किया, नैब ने किया, उन्होंने उसको पंजाबी अपनी जुबान में टेस्ट लगाया। उन्होंने जरा टेस्ट लगाया, उन्होंने कहा हम आएंगे। अगर इल्जाम झूठे हैं तो नहीं लगाना, सच्चे हैं अगली स्टोरी पे मैंने जाना है। हम आपको सलाम पेश करते हैं कमर जमान चौधरी को नैब का चेयरमैन लगाने वाले हैं। आपने जो गंद डाला है ना, उसको साफ करने कई सदियां लग जाएंगी। मैं आपसे इन लोगों को यार गंद साफ करने मुझे बताया ना, हर जगह कंप्रोमाइज, हर जगह कंप्रोमाइज नहीं। अभी नवाज शरीफ हुकूमत कर रहा है ना पाकिस्तान। मैं बताऊं काजी साहब, वो आजकल वजीर आज़म इमरान खान के पास वो आजकल चरले कर रहा है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के। मुझे दोबारा मैं बता रहा हूं काजी साहब, मेरी अर्ज सुने। मैंने 10-12 हुकूमतें आती जाती देखी हैं और बड़े से बड़ा एहतजाज कवर किया है। इमरान खान के पास सिर्फ 10 लोग हों जेन्युइन और समझदार, खुदा की कसम मैं देखता हूं कानून की वायलेशन कैसे होती है। सिर्फ बंदे टीम बनाए हैं ऐसी, इनके पास तो 200 मंजी ठोक दे। एक ब्रेक आप 10 की बात करें, वो तो 200 की टीम थी। नहीं बड़ी पता नहीं होगी, मुझे तो नजर नहीं आ रही। मैं तो अपनी राय हम इजाजत लेते हैं, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। इमरान खान आइए 20-25 कब्जा ग्रुप इकट्ठे कर ले, जिस तरह माजी में होते रहे हैं, तो मुमकिन है टीम बन जाए। बहरहाल आते हैं ब्रेक के बाद और बात करेंगे इस शहर को किसने, इस शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर। इस शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया, ये कैसे यहाँ पे दुनिया का दूसरा गंदा तरीन शहर बना, और कोरोना वैक्सीन का क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम वो होश रुबा आपको इंकशाफात बताएं जिसकी वजह से ये शहर दुनिया का गार्डन, सिटी ऑफ गार्डन जो है सिटी ऑफ पोल्यूशन कैसे बना, मगर इससे पहले आज जरा गवर्नर भट्टी साहब आपने और मलिक साहब ने दौरा फरमाया था, उससे गुफ्तगू भी। मैं आपके सरबराही में मिलने गया था, वैसे मेरी सरबराही में मेरी क्या औकात है हजूर। अच्छा ये बताएं, वहाँ पे उन्होंने एक वॉल भी बनाई है। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं, एक मैं बताऊँगा, एक भट्टी साहब आपको बताएंगे। एक अच्छी बात यह कि हमें भी बड़ी तनकीद की आदत है। हमें बड़ा अच्छा लगा जो गवर्नर साहब ने हमें गवर्नर उसमें कोई एक वॉल दिखाई है, उन्होंने उस वॉल में हर उस बंदे का नाम है, उस डॉक्टर का, उस मेडिकल प्रोफेशन के बंदे का जिसने पाकिस्तान की जान दी, जिसने जान भी दिया, जिसने काम भी किया। और वो वॉल वाकई देख के मुझे बड़ी, और सच्ची बात है कि उसमें सरकार का पैसा नहीं लगा उसमें मुझे बहुत बड़ी। दूसरी भट्टी साहब आप शेयर करें, जो सबसे खूबसूरत है ना, जो पब्लिक के लिए पार्क खोला है चोई सरवर साहब, ये उसमें दिखा भी नहीं है कि कुरान पाक में जिन जिन दरख्तों के जिक्र है ना, वो एक छोटा सा गार्डन बनाया गया, कुरान गार्डन, उसमें वो दरख्त है जिसका कुरान पाक में जिक्र है।
हाँ तो बड़ा तो ये एक अच्छी चीज़ है, हमें अपने दीन की तरफ भी ले जाती है। और देखा जाता है बेलौस, मैं बताऊं, इमरान खान चाहें तो चौधरी सरवर से बहुत बेहतर काम ले सकते हैं। जो मुस्लिम लीग के कुछ नाराज़ लोग चौधरी सरवर साहब के बहुत करीब है। चलें, ये भी खबर आ गई कि वो इस जरिए से वो भी तंजीम साजी कैसा बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब आगे बढ़ते, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी मलिक साहब कि ये अब 1 लाख में से 200 बंदे जो हैं वो अब पोल्यूशन से मर रहे हैं। और पोल्यूशन इंटरनेशनली हमें वार्न किया गया कि सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी लाहौर बन गया है। ये फर्स्ट है, आप पहले तो शर्म कंट्री दूसरे नंबर पे, लाहौर पहले नंबर पे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये कौन सी अपना स्पीड तरक्की थी। अच्छा वो मैं बताएं, क्योंकि आपने पता है बाद में सारा पाना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे ही है। साबित करांगा, आपने साबित करना है ना। 2019 से मैं शुरू करता हूं। 2019 में लाहौर का जो इंडेक्स था ना, जो एयर पोल्यूशन का 250 था, आपकी इसी हुकूमत में 1 साल के बाद 350 हो गया। इमरान खान लेके आए। मैं सिर्फ 19 और 20 का आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता आपने सारा कुछ उन्हीं पे डालना है सिर्फ। और आपने उनको बचाना जाना है। पाकिस्तान में 1 लाख, सुन लें, पाकिस्तान में 1,64,000 लोग सिर्फ सांस की बीमारी से मरते हैं। मैं कोई अच्छी खबर नहीं आपको देने लगा। कोरोना का कितना शोर है, अभी 10,000 लोग नहीं मरे 1 साल में। 1 साल में 10,000 लोग नहीं मरे कोरोना से, सिर्फ सांस से 1,64,000 पाकिस्तानी मरता है। 50 लाख बच्चा जो है सांस के अमराज का शिकार है। और पाकिस्तान में जितने बच्चे मरते हैं ना, उसमें 36% जो बच्चे होते हैं जो सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी से का शिकार होते हैं। आगे चलें, 8,000 हमारा वो पाकिस्तानी सिटीजन है जो शदीद खांसी का मरीज़ है। और लास्ट नॉट द लीस्ट 80,000 पाकिस्तानी लंग्स के मरीज़ हैं। और ये सारा कुछ फ़िज़ाई टाइम बड़ा कम है। मुझे पहले तो भट्टी साहब मेरे बहुत से सवाल आते हैं। बात है नवाज, ये कौन पैसे पकड़ता था प्लाजों से कि तुम नीचे बनाए बगैर? मुझे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मर्ज करप्शन था। करप्शन है, करप्शन है। इजाजत देता था। एक मिनट, अभी हम आए हैं ना किसी एक प्लाजा पे, आपको पता पार्किंग कौन करता था, जरा बताएं। अच्छा एक बात, दूसरी बात, ये जो हाउसिंग सोसाइटियां बनी, सबसे बड़ी करप्शन आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एलडीए में आप और मैंने आज हो रही है। सबसे ज्यादा करप्शन एलडीए में हो रही है। एक मिनट, लाहौर में किस हुकूमत ने इजाजत दी कि सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है कुआं खोल कर नीचे डाल दो और फिर उसके लिए पैसे इकट्ठे करके वो खा जाओ? और आपका सेक्रेटरी कहे आके कि 3 अरब खर्च हो गया और एक बूंद पानी की नहीं बनी। दिस डिडंट हैपन इन अ डे। इसके लिए मलक साहब कह रहे हैं पोल्यूशन बढ़ी है। पिछले 3 सालों में 70% आपने दरख्त काट दिए हैं लाहौर का। अच्छा आपको याद होगा, नहीं मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा, मुझे आप बताएं, आपको पता है इस मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट है। मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता जो आपके बिलियन ट्री के बारे सुप्रीम कोर्ट ने किधर है, गलत किया होगा भाई, करप्शन हुई होगी। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा तो उस बात की ठीक होनी चाहिए। कहते नहीं है बुराई इसकी अच्छी है, इसकी बुरी है। हम तो कहते हैं बुराई बुराई है, इसे जड़ से खत्म। नहीं भट्टी साहब, ज्यादती क्या है, अब भी ठीक नहीं हो रहा। अरे 2.5 साल का मुकाबला 30 साल तो गंद पांडे ने थे। मुझे ये बताएं, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करते, यहाँ आप ये आपके सारे जो है दुनिया के ऑटो मेकर से पैसे लेके आपने यहाँ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाते, मैं बनाता रहा। काजी साहब, मेरे वतन अजीज को 20 सालों में जो इसके जहरीले सांपों ने काटा है, माफिया, करप्ट माफिया ने अपनी मफाद के लिए 20 करोड़ 22 करोड़ अवाम का सौदा किया और गरीब किसानों की ज़मीनें जो खत्म करे औने पौने में खरीद के कब्जा ग्रुपों के जरिए, पुलिस के जरिए हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं। अंदर जाते हैं लगता है अमेरिका है, बाहर आते हैं लगता है अफ्रीका है। ये गंद किसकी पॉलिसीज थी? चलो सारे जिम्मेदार हैं ना। मेरा मतलब आपके बिलियन ट्री के तरह आपने गलत हुआ भाई, फांसी दें उनको। मलिक साहब, हमारी पसंद के कोई बदनुमान नहीं है। साहब देखें, बुराई चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हो, मुशर्रफ की हो, नून की हो, इमरान खान की बुराई है। मैं आपको खबर दे रहा हूं, बुराई को डिफेंड करने नहीं कर बैठे, हम आवाम के लिए बैठे। बट यू वेरी वेल कनेक्टेड मैन। आप अभी महकमा जंगलात को फोन कर लें, ईमानदारी से उनसे, मैं करप्शन की बात उनसे पूछें आपके पास कितने पैसे हैं। मैं जो मर्जी आप मुझे पैसे नहीं, एक तरफ के लिए पैसे नहीं, तो फिर पनामा से मंगा लेते हैं पैसे, छोड़ें उसको। अब मुझे बताएं मलिक साहब, ये जो आप समझते हैं कोरोना वायरस का कुदरत थी, अल्लाह था, उनकी मेहरबानी थी, ज़ाहिर हम पे वो उस तरह से नहीं आया। अब आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से फैल रहा है? खबरें क्या हैं? देखिए खबरें तो ये है कि वाकई अल्लाह की मेहरबानी है जो दुनिया के साथ हो रहा है इस वक्त, खास तौर पर जो अटलांटिक के इधर अमेरिका है, इधर यूरोप है, आपके सामने सारी सूरत पड़ा है। हाँ बिल्कुल बुरे हाल है। पाकिस्तान फिर भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है। और अगर अभी गवर्नर साहब ने खुद बताया कि मैंने वैक्सीन लगवाई है और मेरा हाल पाकिस्तान जा रहा है 18,000 की फिगर पर हमने जाना है। वो आज बता रहे थे 15,000 को हिट हमने कर लिया। जब 18,000 का सैंपल मिल जाएगा ना तो पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाएगा कि आपको, वैसे अच्छी खबर उन्होंने दी है कि 97% जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, एंटीबॉडी जो उसके वो मार्वलस हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी आपके लिए। भट्टी साहब
कायद साहब देखिए, अच्छाई होती रहती है, लेकिन इस मुल्क में चंद लोग, इस मुल्क के सौदागर जो चंद ख़ानदान आप कहते हैं, या मलक साहब ने कहा था हुकूमत करें, इनको पकड़े, करप्ट माफिया को कवों की तरह मीनारे पाकिस्तान में उल्टा लटकाया। हाँ, ना हक ज्यादती किसी से भी नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क की तरक्की का एक ही राज है, इस मुल्क को मैं और आप अपना घर समझे। भट्टी साहब, जब आप खुद स्टोरी देते, आज हम मौलियात की बात करें, आपने कब्जा ग्रुपों को खुली छुट्टी दे के उनसे आपने इलेक्शन के फंड लेने हैं। बिल्कुल तो पोजीशन नहीं होनी है। हो रहा है, मैं कह रहा हूँ एसपी मॉडल टोन दोस्त मोहम्मद को आज चेंज कर दिया गया। उसने कब्जा ग्रुप की बात नहीं सुनी। वजीर आजम इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इतनी अंधेरगर्दी को तो रोकें। अच्छा, एक पॉइंट में थोड़ा सा रेज करना चाह रहा हूँ, हमें थोड़ा सा सब्र से काम करना चाहिए। आज एक शहरी हमारे खोकर साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं, अभी अदालत ने वो फैसला महफूज रखा कि इस पर समाअत करने के लिए। वो फरमा रहे हैं ये जी एक साजिश है हमारे खिलाफ, हमें बंदर बनाने की, इसमें DNA हमारा बदल जाएगा, मुसलमानों की आबादी कम करनी, इस तरह की चीज़ें। ये इससे पहले वो सना मक्खी का एक वेव चली थी। तो मेरा ख्याल है हमारी जिम्मेदारी है मीडिया की कि हमें एक रिलायबल डॉक्टर से जो एक्सपर्ट हो उसकी बात माननी चाहिए, इस तरह की बातों पर यकीन नहीं। बिल्कुल ठीक है। जो हमारी जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि ये जो वैक्सीन है, मेरी जो खबरें, हमने जो खबरें ली हैं भट्टी साहब, इसका कोई अभी एडवर्स रिजल्ट नहीं आया। जी देखिए, हमारे अहमदारों ने भी लगाया, अल्लाह बेहतरी करेगा। 18,000 चाइना की वैक्सीन बेहतर साबित हो रही है। मैं लंदन से भी ये अल्लाह करे कि लोग महफूज रहें और हम आयात भी करते रहें, मगर सवाल सिर्फ एक ही है, जब तक सियासत में दयानत नहीं आती हमारे मसाइल रहेंगे। अल्लाह करे दयानत आए। इसी बात के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।